Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। आज का मेरा जो टॉपिक है वो हर उस पर्सन के लिए है जिसके हाथ में है स्टीयरिंग व्हील एंड हु ड्राइव्स ऑन व्हील। क्या मतलब आज का मेरा जो टॉपिक है ऑन सेल ऑफ ओल्ड ऑफ यूज कार और मोटर व्हीकल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि इसमें भी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो सकती है। तो ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। Sale of old and used car is a very common transaction undertaken by person. So, in this video, we shall discuss upon the GST treatment on sale of old and used car under various situation. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं for sale of old car. That is situation number 1. Sale of old car by an individual not engaged in any business यानी कि आम आदमी, या फिर सेल ऑफ ओल्ड कार बाय अ पर्सन एंगेज इन बिजनेस बट करेंटली नॉट रजिस्टर्ड यानी कि सुपर छोटा व्यापारी, या फिर सेल ऑफ ओल्ड कार बाय अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहले शुरू करते हैं आम आदमी से, दैट इज सेल ऑफ कार बाय एन इंडिविजुअल नॉट एंगेज इन बिजनेस। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सप्लाई होने के लिए 3 महान घटनाएं होनी चाहिए, दैट इज नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ गुड, नंबर 2 फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर कंसिडरेशन यानी रुपया होना चाहिए। इन दिस केस सिंस देयर इज नो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ सेकंड केस दैट इज छोटा व्यापारी, बोले तो सेल ऑफ कार बाय अ पर्सन engage in business and not registered in GST. In this case, person is not registered due to aggregate turnover being less than the threshold limit that can be 40 lakh, 20 lakh and 10 lakh as the case may be. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर आफ्टर इंक्लूडिंग द सेल ऑफ ओल्ड कार वैल्यू डू नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, और अगर लिमिट ब्रीच हुई तो आपको जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा, साथ में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, यानी कि गई भैंस पानी में। एक बात और, ये कोशिश करिएगा कि सेल विद इन स्टेट ही हो, अदरवाइज यू आर लायबल टू टेक कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट सिचुएशन, that is sale of old cars by a registered person। पिछले 2 केसेस सुनने के बाद आपको इसका आंसर अपने आप ही पता चल गया होगा, पर जो वीडियो बड़ा के देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ जीएसटी इज पेएबल ऑन दिस ट्रांजैक्शन क्योंकि इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी इन्वॉल्व है। Government has notified the GST rate by notification number 8/2018 of the central tax rate dated 25th Jan 2018, that is 18% in case of cars and 12% on other motor vehicle। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट हैज exempted the compensation cess in this transaction। तो in short, simple GST at the rate of 12% or 18% as the case may be will be applicable। सबसे important बात, since this transaction is covered under section 17 subsection 5 of the CGST Act which deals with ineligible input tax credit, therefore no credit will be available। Now last but not the least, आखिर GST कौन सी वैल्यू पे लगेगा, that is how to determine the value of supply। As per notification number 8/2018 of the central tax rate, the concessional GST rate as discussed above by us will be applicable on the margin of the supplier। अब ये क्या नई चीज है, घबराइए नहीं और सुनते रहिए। There can be 2 types of situation, that is या तो कार पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा या फिर नहीं किया गया होगा। Now, in the case when depreciation is being charged under the Income Tax Act,
In this case, margin of the supplier shall be difference between the selling price यानी जिस रेट पे आपने उसको बेचा है and depreciated value of such vehicle यानी कि आपकी बुक्स में उसकी क्या वैल्यू निकल रही है after charging depreciation. And when the margin of such supply is negative, then no GST. इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. Say for example, Mr. X has bought a motor car in 2020 for rupees 5 lakh and sold for 2.5 lakh in 2022. In such a case, we need to determine the depreciated value as per the Income Tax Act. The rate of depreciation is 15% written down value. So, the depreciated value will be 3,61,000 after deducting depreciation for the 2 financial years. Now, the margin of the supplier will be 2,50,000, that is the selling price, minus 3,61,000, which is the depreciated value, which come equal to minus 1,11,000, which is a negative figure and hence no GST. अभी भी नहीं समझे? सिंपल भाषा में लॉस पे भी GST दोगे क्या? Now, in other case, that is when GST is not charged. Margin of supply shall be the difference between the selling price and the purchase price, and where the margin of supply is negative, it shall be ignored. और अगर लॉजिकली देखें तो margin of supply will never be positive in this case, and hence no GST will be payable. तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे एनकरेज करिए और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें. मैं जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड.